हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कभी कभी दिल में एक ऐसी खामोशी बस जाती है जो शब्दों से ज़्यादा बोलती है। ये कहानी है आयशा की, जो लाहौर की एक छोटी सी मार्केटिंग फर्म में काम करती थी। आयशा 26 साल की थी, घर में माँ बाप और एक छोटी बहन के साथ रहती थी। उसकी ज़िंदगी रूटीन थी, सुबह ऑफिस, शाम को घर और बीच बीच में किताबें पढ़ना या दोस्तों से बातें। लेकिन एक दिन कंपनी में नया ज्वाइन किया था जैन, 27 साल का, कराची से आया हुआ सीनियर अकाउंट मैनेजर। जैन की बातों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो हर चीज़ को ध्यान से सुनता हो और जवाब देता हो ऐसे कि सामने वाले को लगे कि उसकी बातें सच में मायने रखती हैं। पहली मुलाकात मीटिंग रूम में हुई। प्रोजेक्ट पर डिस्कशन चल रहा था। आयशा ने अपनी आइडिया रखी और जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, आयशा, ये आइडिया तो दिल छू गया। तुम्हारी सोच में वो स्पार्क है जो काम को अलग बनाती है। बस इतने से शब्दों ने आयशा के दिल में एक हल्की सी कंपी पैदा कर दी। वो सोचती, कितने लोग ऐसे होते हैं जो किसी की मेहनत को ऐसे देखते हैं। धीरे धीरे ऑफिस में बातें बढ़ीं। कॉफ़ी ब्रेक में वो साथ बैठते। जैन बताता कि वो बचपन में किताबें पढ़कर सपने देखता था, लेकिन फैमिली की जिम्मेदारियों ने उसे प्रैक्टिकल बनाया। आयशा शेयर करती कि उसे ट्रैवल करना पसंद है, लेकिन अभी तक सिर्फ सपनों में ही घूम पाई है। वो पल ऐसे थे जहाँ समय रुक जाता लगता। जैन की आंखों में एक गहराई थी जो आयशा को बार बार खींचती। एक शाम ऑफिस लेट हो गया, बाहर बारिश शुरू हो गई। आयशा ने सोचा कि बस स्टैंड तक चलकर जाएगी, लेकिन जैन ने कहा, आयशा, बारिश में मत जाओ, मैं ड्रॉप कर दूं। कार में बैठते हुए दोनों चुप रहे। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं और रेडियो पर कोई पुराना गाना बज रहा था। ये शामें, ये फिजाएं। आयशा ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन मन में जैन की आवाज़ गूंज रही थी। वो सोच रही थी, अगर ये पल हमेशा के लिए रुक जाए तो। जैन ने अचानक कहा, आयशा, तुम्हारी मुस्कान में एक अजीब सी शांति है, जैसे सब ठीक हो जाएगा। आयशा का दिल ज़ोर से धड़का। उसने बस मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर से एक लहर उठ रही थी। वो एहसास कि कोई तुम्हें ऐसे देखता है जैसे तुम सबसे ख़ास हो। घर पहुंचकर आयशा ने दरवाज़ा बंद किया और दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। उस रात नींद नहीं आई। वो जैन की बातें याद करती, उसकी मुस्कान, उसकी वो छोटी सी आदत कि बात करते वक्त हाथों से इशारे करना। दिल कहता, काश वो भी यही महसूस कर रहा हो। लेकिन फिर सोचती, ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और। अगले दिनों में वो एहसास और गहरा होता गया। ऑफिस में जब जैन पास से गुजरता, आयशा की नज़रें खुद ब खुद उस पर टिक जातीं। वो देखती कि जैन कैसे किसी की बात सुनता है, कैसे छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देता है। एक दिन लंच में जैन ने कहा, आयशा, कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो तुम्हें खुद को बेहतर समझने में मदद करते हैं। आयशा ने जवाब दिया, हाँ, जैसे कोई तुम्हारे दिल की बात बिना कहे समझ ले। दोनों की नज़रें मिलीं और उस पल में समय थम गया। आयशा को लगा कि उसकी सांसें रुक गई हैं। वो चाहती थी कि जैन कुछ और कहे, लेकिन वो चुप रहा, बस मुस्कुराया। घर लौटकर आयशा ने डायरी में लिखा, आज फिर उसकी आंखों में खो गई। क्या ये प्यार है या बस एक खूबसूरत एहसास। फिर एक दिन कंपनी का आउटिंग हुआ, पहाड़ों पर, जहाँ ठंडी हवा चल रही थी। शाम को कैंप फायर के पास सब बैठे थे। जैन और आयशा थोड़ा अलग बैठ गए। जैन ने कहा, आयशा, ये जगह कितनी सुकून देती है, जैसे सारी दुनिया दूर हो जाए। आयशा ने कहा, हाँ, और दिल की बातें आसानी से निकल आती हैं। जैन ने धीरे से कहा, तुम्हारे साथ बैठकर लगता है कि सब कुछ सही है। आयशा की आंखें नम हो गईं। वो चाहती थी कि वो हाथ पकड़ ले, लेकिन नहीं। बस वो पल था, दिलों की दूरी मिटती हुई, लेकिन शब्द नहीं निकलते। रात को टेंट में लेटकर आयशा सोचती रही, काश वो कह दे कि वो भी यही महसूस करता है। लेकिन सुबह उठी तो जैन ने सिर्फ कहा, गुड मॉर्निंग, अच्छी नींद आई? और आयशा ने हंसकर कहा, हाँ। लेकिन अंदर से एक दर्द था, वो लॉन्गिंग जो चुपके से बढ़ रही थी। लेकिन रियलिटी ने जल्दी दस्तक दी।
आयशा की माँ को पता चला कि ऑफिस में कोई लड़का है जिसके साथ वो ज़्यादा समय बिताती है। माँ ने कहा, बेटी, लोग बातें बनाते हैं, हमारी फैमिली में इज्जत सबसे ऊपर है। आयशा ने कहा, अम्मी, वो सिर्फ दोस्त है। लेकिन मन में डर था। एक दिन जैन ने मैसेज किया, आयशा, कल मिलना चाहता हूँ, कुछ बात करनी है। आयशा ने हाँ कहा, लेकिन घर पर बहन ने देख लिया। बहन ने माँ को बताया। घर में तनाव हो गया। पापा ने कहा, अब ऑफिस जाना बंद, शादी का सोचो। आयशा रो पड़ी। वो जैन से मिली और कहा, जैन, घर में प्रेशर है, लोग अफवाहें फैला रहे हैं। जैन ने कहा, आयशा, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहता, अगर दूरी बनानी पड़े तो मैं तैयार हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ में वो दर्द था जो आयशा को चीर गया। अफवाहें फैली। ऑफिस में कोई कहता, देखो कितने क्लोज हैं। आयशा को लगा कि उसका वो खूबसूरत एहसास दागदार हो रहा है। वो रातों को रोती जैन की याद में, लेकिन जैन ने दूरी बनाई। महीनों बीते। आयशा ने करियर पर फोकस किया, लेकिन दिल में वो लॉन्गिंग बाकी थी। वो छोटी छोटी बातें, वो नज़रें, वो पल। एक दिन जैन ने मैसेज किया, आयशा, मैं लौट रहा हूँ, बात करनी है। आयशा ने फैमिली से बात की। पापा ने पहले मना किया, लेकिन जब जैन खुद आया, सम्मान से बात की तो मान गए। लेकिन शर्त थी, पहले दोनों अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। जैन ने अपनी गलती मानी कि उसने जल्दी कुछ नहीं कहा, और आयशा ने सोचा कि लॉन्गिंग ने उन्हें मजबूत बनाया। निशा जैसी कोई नहीं थी, लेकिन अफवाहों ने उन्हें सिखाया कि ट्रस्ट और सब्र कितना ज़रूरी है। आज दोनों साथ हैं, लेकिन वो जानते हैं कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि इज्जत, समझ और वक्त की परीक्षा है। इस कहानी से सीख मिलती है कि दिल की लॉन्गिंग खूबसूरत होती है, लेकिन जब रियलिटी आती है तो सब्र और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत बनती है। अफवाहों से डरना नहीं, बल्कि सच्चाई पर यकीन रखना चाहिए। और जो गलती से किसी का दिल दुखाए, उसे एहसास होना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए और बदलना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्यार वही है जो सम्मान और भरोसे पर टिका हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं।